वाणी की ही महिमा है सारी श्लोक में। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। गोपियां भगवान से कहती हैं, तुमने अपनी मीठी मीठी वाणी से हमें पागल बना दिया है। हम तुम्हारी दासी हो गई हैं, हम तुम्हारी किंकरी हो गई हैं और हमें अब कुछ सूझता नहीं है। व्यथा सुना रही हैं मन की। और भगवान उनसे कहते हैं, गोपियों तुम तो बड़े बड़े वंश की हो, इतनी सुंदर हो, जवान हो, ऐसे ऐसे खानदान की, तुम्हारे माता पिता इतने कुलीन शालीन, ऐसे तुम्हारे सास ससुर, ऐसे तुम्हारे भाई, ऐसे तुम्हारे देवर जेठ, और तुम हमारी दासी हो गई हो। क्यों हो गई हो हमारी दासी? भला इतने बड़े बड़े वंश की गोपियों को मेरी दासी होने की क्या जरूरत पड़ गई? इतने ऊंचे कुल से संबंध रखने वाली तुम, इतने तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार, मेरी दासी क्यों हो गई हो तुम? गोपियां कहने लगी, क्या बताएं, तुमने हमें पागल बना दिया। इसमें मधुर शब्द आया। मधुर शब्द का क्या अर्थ है? मधु से मधुर बना, मधुर शब्द आया। मधु माना शहद, मधु माना शराब। कहती हैं, ये जो मधुर रस तुमने पिलाया, असल में ये जो तुम्हारी मधुर वाणी है, मधुर शब्द हैं, शहद जैसे मीठे शब्द हैं, इनमें नशा है। एक तो शराब में नशा है, इंसान पिए तो कड़वी लगे, गले में जाए तो कड़वी लगे, फिर नशा चढ़ा दे। पर ये जो तुम मधुर रस बांटते हो, ये जो तेरी वाणी है मीठी मधु जैसी, ये क्या करती है? स्वाद में तो मीठी है, पीने वाला समझे अमृत पीता हूं और पी जाता है शराब, उसको तो कड़वी लगती नहीं, उसको लगता है मीठी मीठी है। मैं तो ना शरबत पी रहा हूं जैसे, बेचारा गटागट पी जाता है, और पी लेता है तो उसको चढ़ जाता है नशा। तो ये जो तुम्हारी वाणी है, ये शराब के नशे का काम करती है। अब तुम्हारी वाणी ने हमें मोह लिया, हमें बेसुध कर दिया, बेहोश कर दिया, और हमें अपना बेदाम का गुलाम बना लिया। ये सब तुम्हारी वाणी का असर है। तो मीठी मीठी बातें करते हो, ऐसे लगता है हमारे बड़े हितैषी, हमारे बड़े हमदर्द, हमारे बड़े प्यारे, जैसे देखते हो किसी की नीयत बद होवे,
तो किसी लड़की को घर ले जाए और उसके पानी में या शरबत में कोई नशे की दवा घोल के पिला दे और अगली को बेसुध करके अपनी को भावना को पूरा कर ले। गोपियां कहती हैं तुम करते हो मीठी मीठी बातें और हम बेचारी सीधी साधी, हम आ जाती हैं तेरी बातों में और तुम यही फायदा उठाते हो, हमें अपनी बातों में घुमा के बेहोश करके बेदाम का गुलाम बना लेते हो। भाई संसार में कोई किसी को गुलाम रखे दाम तो देगा, तो गुलाम भी बनाते हो बेदाम का। अगला तेरी गुलामी भी करे, तेरे लिए तड़पे तरसे भी, हाथ पल्ले बेचारे के कुछ आए नहीं, और तेरा तो जब मन करे तू मीठी मीठी बातें कर ले, ना मन करे तो तेरा क्या तू मुंह मोड़ के चला जा। तो ये भी ना देखे पीछे अगले की कौन सी हालत होगी। तो तुमने हमको बनाया बेदाम का गुलाम। भगवान कहने लगे तुम कैसी बातें करती हो, जरा सी बांसुरी सुन ली, जरा सी मीठे मीठे शब्द सुन लिए, जरा सा हमने नाच के दिखा दिया और बस तुम फंस गई, इतने भी फंस गई। वैसे तो तुम कहती हो हम बड़ी होशियार हैं, बड़ी समझदार हैं, हमको ऐसा वैसा ना समझना, और अब तुम फंस गई इन छोटी छोटी बातों में। क्या किया है मैंने, जरा नाच दिया, जरा गा दिया, और वो भी तुम्हारे लिए कौन नाच गा रहा था भाई। हमको तो अपनी मौज आती है, हम नाच लेते हैं, हम गा लेते हैं, हम आनंद मनाते हैं। काहे छिप छिप के देखती हो हमें, काहे सुनती हो हमारी बातें। हम तो बांसुरी बजाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें मीठा लगता है, तुम काहे सुनती हो बांसुरी। तो तुम अपने आप ही हमारे पीछे आई हो, हमने तो कोई दासी नहीं बनाया तुम्हें। और ये जो बातें तुम कर रही हो, या मान लेते हैं शायद तुम सच भी बोल रही हो, पर ऐसा तो कोई मूर्ख ही करेगा, सियाना तो ये नहीं करेगा। भाई जरा सी किसी ने हंस के बात की, दो मीठे शब्द कह दिए, तुम उसके पीछे पीछे, तो कोई मूर्ख करेगा। मुझे तो पता भी नहीं तुम पीछे आती हो, मैं तो कभी सोचता भी नहीं तुम मेरे पीछे आओ, मैंने तो कभी तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। अब ये तो भाई कोई मूर्ख हो अपने आप में, मूर्ख व्यक्ति ये काम कर ले। आपके बच्चे जब बड़े होते हैं, बाहर जाना शुरू करते हैं, समझाते हो ना, कोई ऐसे बात करे बेवकूफ मत बन जाना, ऐसे मत हो जाना। तो भगवान कहने लगे तो तुम बेवकूफ हो, मैं तो यमुना किनारे बांसुरी बजाता हूँ, कदम के पेड़ पे बजाता हूँ, वन में जाके बजाता हूँ। ये तो तुम मूर्ख हो जो कह रही हो हम तेरी दासी हो गई। अब देखो भगवान की वाणी में 3 गुण हैं। 3 गुण क्या हैं? एक उनकी वाणी मधुर है, दूसरा उसमें वाक्य रचना रस है, तीसरा पांडित्यपूर्ण है। महापुरुषों की वाणी, अवतार की वाणी में ये 3 गुण हमेशा मिलेंगे। एक तो वाणी मीठी होगी, मिठास से भरी हुई। तुमने कई ज्ञानियों को देखा होगा, दुर्वासा या कई ब्रह्म ज्ञानियों की सुनते हो, तीखी वाणी। कोरे ब्रह्म ज्ञानी है, प्रेम रस नहीं है, तीखी वाणी, टूट के पढ़ना, जैसे कोई बात करे झप लेना अगले को। अवतार की वाणी मीठी होती है, मिठास से भरी हुई। वो लोग कहते हैं खुनकी है, खुनकी नहीं है, ये भी एक स्वभाव है
क्योंकि पब्लिक को भी सहन नहीं कर पाते, किसी की माया की बात भी सहन नहीं कर पाते, विक्षेपता में आ जाते हैं। पर अवतार की वाणी मीठी होती है। हम गुरु जी का धीरज देखते थे, बड़ी पब्लिक से निकाल ले जाओ, उनको बिल्कुल विक्षेपता नहीं आती थी। किसी को हाथ में ला रहे हैं, किसी को प्यार, दरवाजे से हम जगह रखते थे, आप दूसरी जगह से एंटर करिए, पब्लिक से सामना ही ना होगा, सीधे स्टेज पे गाड़ी घुमवा के उस गेट पे ले जाते थे, पब्लिक में से आएंगे और बड़े मुस्कुराते हुए धैर्य से कोई बांह पकड़ ले, कोई पैर पकड़ ले, कोई कुछ कर ले। मधुर मधुर मुस्कान, मधुर व्यवहार, मीठी वाणी अवतार की निशानी है। अवतार की वाणी में सबसे पहला गुण मधुर वाणी, मीठी वाणी। दूसरा वाक्य रचना रस, मतलब जो बोलते हैं उनकी बात एक तो पूरी और रसदार। ये नहीं कि उनको अपनी बात कहने के लिए बड़े सारे शब्द चाहिए। कोई चिट्ठी उठा के देख लो गुरु जी की, एक एक वाक्य अपने आप में पूर्ण, इसको कहते हैं वाक्य रचना रस। हमने अपनी बात कहने के लिए कौन सा वाक्य रचा, वाक्य रचना रस। तीसरा उनकी बात होती है पांडित्यपूर्ण, वैखरी नहीं, पांडित्यपूर्ण, विद्वानों वाली बात, समझ वाली बात। ये नहीं कि कोई उनकी बात सुन के सोचे क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, मतलब क्या हुआ इस बात का। उनकी बात पे कभी आपको यूं नहीं करना पड़ेगा क्या कह रहे हैं, पांडित्यपूर्ण बात, समझदारी वाली बात, निश्चय वाली बात। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं अगर वाणी में 4 गुण आ जाएं तो सारे दोष निवृत्त हो जाएं। वाणी के 4 गुण कौन से हों? प्रिय बोलो, हित बोलो, तुम्हारी बात में सच हो, प्रियता हो, हित हो और कम हो। ये 4 गुण जिसकी वाणी में हैं उसको कभी कोई रोग नहीं आएगा। फंसते कौन लोग हैं? जो झूठ बोलते हैं, जो अप्रिय बात करते हैं, किसी के अहित में बोलते हैं और ज्यादा बोलते हैं। अगर वाणी में ये 4 गुण धारण कर लिए जाएं तो हमारे बहुत सारे कलेश मिट जाते हैं। देखो, सच बोलने वाला आदमी है, उसको बात याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई जब बोलता ही सच है, झूठ बोलो तो दिमाग भारी करो, पता नहीं मैंने इसको क्या बताया, पता नहीं मैंने इसको क्या बताया, फिर इसको सेट करो, फिर इसको सेट करो, करते करते इंसान आप ही झूठा हो जाता है। भगवान को सच्ची चीज करती है, झूठी नहीं। जब तुम वाणी में झूठ लाओगे, दिल में झूठ लाओगे, भगवान के प्यारे नहीं हो पाओगे। इसीलिए कोशिश करो, निश्चयात्मक बोलो, झगड़े खड़े करने वाली बातें मत बोलो, सच्ची बात करो। 100 बातों की एक बात सच्ची बात है, बात खत्म। दिमाग में बोझ ही नहीं आता, डर भी नहीं लगता, पकड़ा गया तो, ऐसे बात हो गई तो, फलाने ने पकड़ लिया तो। सच बात करो, निश्चिंत रहो। 1000 बार कोई पूछे, देखो जब पुलिस वाले किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो उसको ना घेर के बैठ जाते हैं, रिमांड पे लेते हैं। जब क्या करते हैं,
कभी प्यार से, कभी ललचा के, कभी धमका के, बार बार सेम क्वेश्चन, बार बार सेम क्वेश्चन। अगर वो किसी के अंदर झूठ निकल आएगा, सच्चा आदमी अपने सच पे अडिग है, इसीलिए सच बोलना चाहिए। वाणी का सबसे पहला गुण सच। और ब्रह्म ज्ञानी की वाणी में शफा क्यों? अवतार की वाणी में शफा क्यों? सदा सच की बात करते हैं, वो तो परमार्थिक सच की बात करते हैं। सारा दिन जबान पर ज्ञान ही ज्ञान है, इसीलिए वाणी शफादार है। शफा आ गई वाणी में। जैसे आप देखते हो कोई आदमी सारा दिन खाता ही ऐसा है जिससे उसका पेट आराम में रहे, दही खाएगा, दूध पिएगा, फल खाएगा, सूप पिएगा, तो पेट आराम में रहता है, झगड़ा ही नहीं पेट से। जो सारा समय सच सोचता है और सच बोलता है, मन साचा मुख साचा सोए, उसकी वाणी में शफा आ जाती है। फिर प्रियता होवे। देखो, शहद बेचने वाला अगर कड़वा बोलता है, कड़वा बोलने वाले की शहद ना बिकी, मीठा बोलने वाला करेले बेचा है। कड़वा बोला तो शहद भी कौन खरीदे उससे, मीठा बोलने वाला करेले की रेड़ी बेचाया होगी। यही फर्क है। बात हम कितनी अच्छी करें, पर अगर हमने प्रिय बात नहीं की, हमारे शब्दों में प्रियता नहीं आई, तो बात नहीं बनेगी। हमारी वाणी में प्रियता का गुण होना चाहिए। बात करो, प्रिय लगने वाली बात करो। ये नहीं कोई भी टूट के जवाब दे दो। काम वही बाद में कर लेते हैं, पर पहले एक व्यक्ति को ऐसा खड़ा जवाब देंगे, ये तुम्हारी वाणी का दोष है। मीठी नहीं है वाणी, प्रिय लगने वाली नहीं है वाणी। इसको वाणी का दोष कहा जाता है कि भाई दोष है इसकी वाणी में। फिर हितकर होवे वाणी। किसी का हित करने वाली, किसी को उठाने वाली, किसी को पॉजिटिविटी देने वाली वाणी। ये नहीं तुम्हारी बात से कोई निराश हो जाए, कोई तुम्हारी बात सुन के नेगेटिव हो जाए, कोई तुम्हारी बात सुन के परेशान हो जाए। हित वाली वाणी। और चौथा गुण होवे वाणी में कम बोलने का। ज्यादा बात नहीं, कम बात करो, थोड़ी बात करो। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी वाणी में असर होता है, आदर भी होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, मां घर में सारा दिन बोलती है, बच्चे उसको सुनते नहीं हैं, फिर कहती है पापा को आने दो, शाम को ना पापा को आने दो। क्यों? पापा सुबह से निकल गया, शाम को आया, है ना। उसकी बात से बच्चों को असर होता है, डरते हैं। मां सवेरे से उठी बोलने लगी, बच्चे बोलते हैं ठीक है, ये रिकॉर्ड तो चलता रहता है, ये टूटा रिकॉर्ड है, दिन भर चलता रहता है, भाई इसकी परवाह कौन करे। फर्क होता है ना हर चीज का। वाणी संभाल के बोलनी, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक करेगा घाव। कोई चीज प्रकाशित अच्छी लगती है, कोई चीज अंधकार में अच्छी लगती है। पिक्चर हॉल में लाइटें जल रही हो तो कहाँ मजा आएगा, वहां अंधेरा अच्छा लगता है। पर मन में अंधेरा हो, वाणी में अंधेरा हो, वो नहीं अच्छा लगेगा। अभी हम इधर बैठे हैं, जो लोग पीछे स्क्रीन से देखते हैं उनको अंधेरे में अच्छा लगेगा, लाइट जला के छोड़ देंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, बोलेंगे धुंधली धुंधली तस्वीर थी।
पर अगर मेरे यहां की लाइट बंद कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। शब्द सधे हुए होना, सच्चे होना, प्रिय होना और कम मात्रा में होना, ये जरूरी वाली बातें हैं। ये नहीं ज्ञानी हो तो सारा दिन बकबक करते रहो, ये नहीं कि ज्ञानी हो तो जैसा मर्जी व्यवहार करो, किसी से टूट के पड़ जाओ, किसी पर क्रोध कर दो किसी को। क्यों? तुमने भगवान क्यों नहीं देखा? अपने आप से पूछो, जिस वाणी के माध्यम से सबको भगवान दिखा रहे हो, तुम्हें वहां भगवान क्यों नहीं दिखा? तुम्हारी वाणी में शोर क्यों? तुम्हारी वाणी में कलेश क्यों? तो वाणी संभालनी पड़ेगी। अब भगवान की वाणी कैसी है? बड़े बड़े विद्वानों को भी प्यारी लगे। उनकी वाणी का ये गुण है, बड़े बड़े विद्वानों को भी वाणी उनकी प्यारी लगती है, उनका मन मोह लेती है, उनको आकर्षित कर लेती है। ऐसी वाणी है भगवान की। पर गोपियों ने पलटा खा लिया। कहती है, ना तो तेरी वाणी में वाक्य रचना रस, ना तेरी वाणी विद्वानों को प्यारी लगे, बस मीठे मीठे शब्दों की शराब पिला के हमें बेसुध कर दिए, तभी तो हम बेचारी जंगलों में मारी मारी भटक रही हैं। मत मारी गई हमारी, क्या करने हैं? अगर कोई सही से वाक्य रचना रस होता, तेरी जो मुरली बज रही थी उसमें कोई ढंग की बात होती, हम अपना घर संभालती, बच्चे संभालती, व्यवहार संभालती, कोई वाक्य रचना रस होता। समझ ही कुछ नहीं आया, सब ऐसे बेसुध सा हो गया मामला। नशे में हम खो गई, मारी मारी जंगलों में भटकने आ गई, किसी विद्वान को भी प्यारी ना लगे। कैसी बातें करता, बस ये तुमने मीठी मीठी बातें करके ना हमारा काम खराब कर दिया, बेसुध कर दिया हमें। हम इतने शालीन घरों की और आधी रात को वन में ऐसे भटकती फिर रही हैं, मारी मारी फिर रही हैं। अब ना हमें ये समझ आ रहा है हम वापस जाएं तो वो नहीं अपनाएंगे। अब तक तो हल्ला मच गया होगा पूरे गांव में, भाग गई घर से, जाएं तो कौन अपनाएगा? और तेरा तो कोई हिसाब किताब ही ठीक ठाक नहीं, बुला लिया, गायब हो गया, हमें नशे में डाल दिया, अब हम मारी मारी फिर रही हैं। ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ हम विचार कर पा रही हैं। हम तो जैसे गौर आ गई। मतलब क्या है? कहती हैं, जिन कारणों से हम ऐसी हालत में आई हैं, बेसुध हुई, बेहोश हुई, हमें वो 3 चीज चाहिए जिस वजह से हमारी ये स्थिति हुई। कारण का निवारण होना चाहिए, बहुत सीधी सी बात है। तो क्या है वो 3 चीजें? एक तो तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे मीठे मीठे शब्द, वो कानों में पड़ने चाहिए, वो नहीं पड़ रहे। मीठी आवाज चाहिए हमें, वो मधुर रस चाहिए हमें, क्योंकि अब हमें आदत हो गई। तुम छोड़ के चले गए, हमसे कोई मीठी बात करने वाला ही नहीं। सबसे पहली बात, हमें वो मीठी वाणी चाहिए, मीठी वाणी का अमृत, अधरामृत। पहले हमें वो मीठा रस चाहिए, मीठे शब्द,
फिर कमल जैसी तुम्हारी आंखें, कमल नैन भगवान के लिए मशहूर है, कमल नैन। वो आंखें, वो स्वरूप, वो मुखारविंद, उसका दर्शन चाहिए। हम तुझे देखे बिना नहीं रह सकती हैं, प्रेमी का ये गुण। ये नहीं वो कहेगा कैसेट से आवाज सुन ली, टेलीकास्ट हुआ, मैंने घर बैठे देखा। प्रेमी को तृप्ति नहीं आएगी जब तक वो सामने मीठी मीठी बात नहीं करेगा। प्रेमी को तृप्ति नहीं आएगी जब तक वो सामने आके दर्शन नहीं करेगा। अभी भजन चलता है ना, पीछे वाले खिसक खिसक के आगे आ जाते हैं, कहते हैं वो देखा, मजा नहीं आया, स्क्रीन में देखा, वो दूरदर्शन से मजा नहीं आया, लगा एक बार पास जाके देख लें। ये प्रेमी की स्थिति है। मना करते हैं भाई लाइन मत तोड़ो, आगे मत आओ, पर फिर भी घुसने की कोशिश करते हैं। पता है डांट भी पड़ सकती है, पर अंदर का आकर्षण इतना मजबूर बना देता है। ये प्रेमी का गुण है। जो ये मिला तो ठीक, देखा तो ठीक, वाणी सुन ली तो ठीक, आज नहीं दर्शन हुए कोई बात नहीं। जिसके अंदर तड़पन नहीं, वो मच्छर मल है, पतंगा नहीं, तड़पन होती है। प्रेम में दर्शन चाहिए होता है, दर्शन की जरूरत है। अब चाहे कितनी दूर तुम रहते हैं, चाहे रहने आ गए, क्यों? रोज सामने बैठ के सुनेंगे। इंटरनेट पे शादी भी कर लो, बीवी वहां, तुम यहां, नेट पे रोज देखा करो, जयमाला डाल लो नेट पे, सामने ना कुछ चीजें सामने। तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? सामने चाहिए। और इसीलिए देखते हो, चाहे हम शहर में नहीं हो, में रोज तुम्हारे पैर चल के आ जाएंगे। हो सकता है शाम मिले, शायद कोई पैगाम मिले। क्या कहती हैं गोपियां? नी मैं खड़ी उड़ी कारा, मेरे घर शाम आवेगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम आवेगा। विश्वास है, प्रेमियों की दुनिया अलग होती है। तुम्हें कोई कह भी देगा कल शायद नहीं मिलेंगे, तुम बोलोगे उसने कहा शायद नहीं मिलेंगे, और वो आ गए और मैं ना गया, मेरा क्या होगा? मैं जाता हूं। धीरज है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे। पर ऐसा ना हो मैं ना पहुंचूं और वो आ जाए, ये तो मेरे प्यार की तौहीन हो जाएगी। तो प्रेमी को कहती हैं पहले तुम्हारे मीठे शब्द, वाणी, उसकी जरूरत, आवाज की जरूरत, फिर कमल नयन की जरूरत, और तीसरा हमको अधरामृत की जरूरत। ये जो बोला ना, हे वीर, हे कमल नयन, क्यों बोला? कमल नयन माना तुम्हारी आंखें खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आंखों की खूबसूरती क्या है? जिसका मन सुंदर है उसकी आंखें सुंदर है, जिसकी आंखें सुंदर हैं उसके सर्वांग सुंदर हैं, जिसका ज्ञान सुंदर है उसकी आंखें सुंदर हैं, जिसकी जानकारी सुंदर है उसकी आंखें सुंदर हैं। ये मत समझना गोपियां वो जैसे पिक्चरों वाले तुम्हारे हीरो हीरोइन आंखों में मरते रहते हैं, वो नहीं। ये आंखें मेरे प्रीतम की दृष्टि अमृत वर्ष, साधारण आंखें नहीं।
आंखों में बड़े रहस्य छिपे रहते हैं। तुम्हारी आंखें पढ़ के तुम्हारे दिल का हाल पता चल जाता है। जब गोपियां भगवान के आंखों की बात कर रही हैं, आप ये ना समझो वो बाहरी रूप पर आकर्षित हो रही हैं, नहीं। जिसकी आंखें सुंदर होती हैं उसका मन निर्मल होता है। जिसकी आंखें सुंदर हैं, अब देखो आप रास्ते से जाते हो, कोई लड़की समझो रास्ते से जाए, कोई लड़का देखता है उसको, उसकी आंखों की वासना पता नहीं चलती आपको? गंदी आंख से देख रहा है, मालूम पड़ता है। बीमार हो जाते हो, मां पास खड़ी है, सिर पे हाथ, पता चलता है ममता की आंख से देख रही है। रिजल्ट लेके आते हो, फर्स्ट आ गए हो, बाप की आंखों में वात्सल्य जो नजर आता है, वो अपने आप को राजा समझ रहा है आज दुनिया का, आंखें बोलती हैं। अवतारों की आंखों में क्या है? उनकी आंखें सुंदर हैं। देखो शरीर में आंखें ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान को दृष्टि कहा गया कि नहीं? ज्ञान एक दृष्टि है। शरीर में आंखें ज्ञान का प्रतीक है। तो जिसका ज्ञान सही, जानकारी सही, भाव सही, उसकी आंखें अच्छी हैं, उसका देखना लुभाता है। मन करता है भगवान एक बार इधर नजर करो ना, एक बार मेरी तरफ देखो ना। याद करते हो घर जा जाके, आज तो सत्संग में 4 बार नजर मिली, आज तो 2 बार नजर मिली। वो ऐसे लगता है हम तैयार बैठे रहते, नजर मिल जाए एक बार, है ना? तो गोपियां क्यों इंतजार करती हैं? भगवान की आंखों में ज्ञान का तेज, भगवान की आंखों में निष्कामता का तेज, अपना आप देख के जो वो प्यार करते हैं, वो वात्सल्य, वो मिठास। एक बात और याद रखना, जिस सुंदरता को देखकर हृदय में वासना का उदय हो, वो सुंदरता सुंदरता नहीं। जिस सुंदरता को देख के हृदय में शांति का उदय हो, सुंदरता वो होती है असली, और वो अवतार की सुंदरता होती है। उनको देख के वासना का उदय नहीं होता। कोई मान सकता है गोपियों के हृदय में वासना उदय हो सकती है? आज तुम भी तो कृष्ण की छवि निहारते हो, पोशाक निहारते हो, क्या उदय होता है? शांति उदय होती है, प्यार उदय होता है, बल्कि शरीर का एहसास गुम होता है, अलौकिकता जागती है। वो दर्शन साधारण दर्शन नहीं होता, वो नजरें साधारण नजरें नहीं होती, वो तो मन को, इंद्रियों को शीतल बनाने वाली, शिथिल बनाने वाली नजरें हैं। इसीलिए गोपियां कहती हैं, हे वीर, हे कमल नयन, हमें उन सुंदर आंखों का दर्शन करवाओ। वहां वासना नहीं, वो आंखें तो शीतलता बांटती हैं, वो आंखें तो प्रेम बांटती हैं, वो आंखें तो मन को थिर कर देती हैं, वो आंखें तो समाधि में ले जाती हैं। एक बार भगवान से आंख मिलाओ, ध्यान लग जाएगा। खुली आंख में ध्यान लग गया। क्यों कहती हैं गोपियां नैनों से नैन मिलाओ? आंख में टक्का खिलने नहीं आई, नैन मिल जाए प्यारे से, समाधि की अवस्था हो जाती है। बुद्ध के पास आया एक आदमी, आके सामने बैठा, बस देखता रहा बुद्ध को, बुद्ध उसको देखते रहे, नजरों से नजरें मिली रहीं। और थोड़ी देर में वो व्यक्ति खूब रोया, पैरों पे गिर गया, बुद्ध के पा लिया जो था के पाना। आनंद कहता है, ये क्या हुआ? बोला, मेरी आंखों की भाषा पढ़ ली उसने। ब्रह्मज्ञानी
अवतारी पुरुष सिर्फ वाणी से थोड़ी बोलते हैं, नैनों से बोलते हैं, इशारों से बोलते हैं। किसी को उनको पढ़ना आना चाहिए। गोपियों ने भगवान के नैनों को पढ़ लिया। कमल नैन कह रही हैं, वासना नहीं उदय होती, प्यास नहीं जाग रही, वासना की शांति मिल रही है। अच्छा, दूसरा कमल नयन है ना। कमल का एक अर्थ पुष्कर भी होता है। पुष्कर माना सूर्य की किरणों से पुष्ट होने वाला, सूर्य विकासी कमल। सूर्य की किरणों से जो पुष्ट होता है उसका नाम है पुष्कर कमल। सूर्य की किरणें उसकी पुष्टि करती हैं। भगवान के हैं कमल नयन, क्या देते हैं? पुष्टि, तृप्ति, संतुष्टि। भगवान के नैन वासना के डोरे नहीं डालते। भगवान के नैन पुष्टि देते हैं, तृप्ति देते हैं। कोई वासना वाला जीव आ भी बैठे, उसका मन भी भक्ति में लग जाता है। कोई वासना लेके आ भी बैठे, उसका मन भक्ति में लग जाता है, प्रेम में लग जाता है, ईश्वर के रंग में रंग जाता है। इसीलिए भगवान की जो नजरें हैं उनको हम कहते हैं कमल नयन। अब ये कमल नयन के साथ साथ आप एक बात और देखो, जो आंखें हैं भगवान की, इनमें अमृत भी है। मधुराती मधुर बोला ना, और बोला सब इसमें रम जाते हैं। इन आंखों में 3 गुण और हैं। इन आंखों में अमृत है, इन आंखों में विष है, इन आंखों में मद है, नशा। कैसे? श्वेत रंग, सफेद रंग आंखों का अमृत, श्याम रंग विष, और जो नैन डोरे हैं ना, रतन डोरे, लाल डोरे, ये नशा देने वाले, मस्ती देने वाले, नशा चढ़ाते हैं, मद चढ़ाते हैं। तो ये भगवान के आंखों की बड़ाई है कि इनको मरा देखे जिंदा हो जाए, जिंदा देखे मर जाए। देखो, जिंदा देखो, विष दे देंगे, मर जाए। मरा देख ले, कई मरते मरते आ पाए जीवन दे दिया, अमृत डाल देते। क्या किया? दृष्टि डाली। तुम कहते हो हाय हम मर गए, जिस दिन पहली बार आंख मिली विष दे दिया। किसी को विष देते फिर रहे हैं, किसी को अमृत देते फिर रहे हैं, किसी को नशा चढ़ाए जा रहे हैं, किसी को मद चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान मेरे को बड़ा प्यार करते, मैं कहीं भी हूं नजर मिला के मेरे को मुस्कुरा देते हैं। उनको मद चढ़ाए जा रहे हैं, नशा, वो खुश हैं। वाह भगवान, तेरी नजर से नजर मिली, काम बन गया। तेरी नजर से नजर मिल गई, मौज आ गई। वो यूं खुश होते जा रहे हैं। तो अपनी आंखों से अमृत पिलाते हैं, पुष्टि संतुष्टि देते हैं, और अपने मीठे मीठे शब्द कैसे बोलते हैं? शहद में डुबा के, और सीधे गले से नीचे उतर जाते हैं। बड़ा अच्छा तरीका है उनका भक्तों के दिल में उतरने का। मीठे मीठे शब्द बोल के, जैसे स्त्री होती है घर में, तो उसको क्या कहते हैं? सबके दिल में कैसे उतरती है? भोजन के जरिए, जबान के जरिए। वो अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है, दिल में जगह बना लेती है।
ये भगवान क्या करते हैं? अपनी मीठी जबान से जो शब्द बोलते, शहद में डुबा डुबा के उतर जाते। कैसे? जिस दिन बात हो जाए, कोई शब्द कह दे, कोई बात कह दे, सारा दिन कानों में गूंजता है, गूंजता है, गूंजता है। आज ये कहा मेरे से, आज ये बात बड़ी साधारण होगी, इतना ही पूछ लिया, ठीक हो? बस घर जाके ठीक हो, ठीक हो कह रहे थे, ठीक हो, है ना? अंदर गूंजता है। क्या करते हैं? अपनी मीठी वाणी से, शहद में डुबोए हुए शब्दों से यूं दिल में उतर जाते हैं। और फिर वाक्य रचना रस तो वैसे ही बड़ा जबरदस्त है। कोई एक वाक्य कह दे, मर मिटने को दिल करता है। एक वाक्य कह दे, अरे तुम तो हमारे बड़े प्यारे हो। भाई लगता है मैं प्यारा? अरे तेरे को तो हम कल से याद किए जा रहे हैं। अरे तेरा भाव है, ले तू पूरा कर ले। कभी वात्सल्य दिखता है, मां जैसी ममता, कभी सखा बंधु लगते हैं, कभी प्रीतम लगते हैं। किसी भी तरह से उनको बड़ी आर्ट है, मीठे मीठे शब्द बोल के दिल में उतर जाते। एक छोटा बच्चा भी उनके यहाँ से खाली नहीं जाएगा, वो भी याद करेगा, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, क्योंकि बड़ा साफ हृदय से, अंदर के प्यार से, अंदर की मिठास से बात करते। क्लेवरनेस तो कोई है नहीं। कभी कोई आ जाए ना सामने, लोग बोलते हैं आप पहले तो गुस्सा कर रहे थे, फिर वो आया तो वारी जा रहे थे। उनका हमको भी नहीं पता चलता ये क्या होता है। जो सामने आ जाता है अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, दिल जान मारने को मन करता है उसका। ये भी कोई मौज है भीतर की। पर एक बात है कि उनका प्रेम पुष्टि देता है, संतुष्टि देता है। मुख से अधरामृत बांटते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, आंखों से प्रेम से संतुष्टि दे देते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से पुष्ट तुष्ट हुआ कमल, ऐसे कमल नैन भगवान के नैनों से हमारा हृदय पुष्ट तुष्ट संतुष्ट भरपूर मजा आ जाता है। तभी तो रोज आ जाते हैं। एक बार थोड़ी सी और पिला दे, कह रही है उधर से, तूने पागल बना दिया, वन वन भटका दिया, फिर कहती हैं चाहिए, यही चाहिए, इसी के लिए तो आए हैं। क्यों? भगवान की वाणी आनंद रूपिणी, आनंद बांटने वाली। उनकी वाणी में आनंद है। अपनी बात कहने का तरीका है, अपनी बात को पूरा कहते हैं। देखो, बात सारे करते हैं, लेकिन बात कहने का ढंग बहुत कम लोगों को होता है। क्या कहना चाहते हो? एक शब्द में अपनी आकांक्षा प्रकट करो। 10 वाक्य बोलने के बाद भी उनका मकसद नहीं समझ आता, कहना क्या चाहते है ना। एक तो ढंग होना चाहिए बात करने का, दूसरा समय देख के बात करो, प्रसंग अनुसार। अब हम बात कर रहे हैं प्रेम की, कोई ज्ञान का प्रश्न कर खड़ा हो बीच में, कहेंगे चुप हो जा, अभी प्रेम की बात चल रही है, प्रसंग अनुसार। हम एक बार भगवान के कमरे में बैठे थे, खाना खा रहे थे सब लोग, गुरुजी भी खा रहे थे, हम भी खा रहे थे। एक आई, जाना है भगवान, ट्रेन है, दर्शन करने। सरल थे वो भी, बोला अच्छा अच्छा मिलने दो, फिर बेचारी कब आएगी पता नहीं। अब खाना खाया जा रहा है, भगवान तबीयत बहुत खराब है, उल्टियां आती हैं ना, ऐसा होता है वैसा होता है। भगवान दिन में 40-40 बार पॉटी चली जाती हूँ, ऐसा। अब हम सबको इतना जोश आया कि भैया वो खाना खा रहे हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो ये प्रसंग अनुसार बात है ना। कभी हमारे रूम में कोई आता है, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, बीच में टांग, अरे भाई प्रसंग अनुसार बात करो। ये वाणी का गुण होना चाहिए ना।
भगवान को अपनी बात कहने का बड़ा ढंग है और उसके ढंग में ही रंग है। ढंग आता है उनको अपनी बात करने का, थोड़ी बात में सारा कुछ कह डालते और उनके ढंग में ही उनका रंग है सारा का सारा। एक ने कहा, अरे मोहल्ले में औरतें बैठी थी, तुम्हारे पति देव आ गए, जाओ घर में। और दूसरी ने कहा, तेरा खसा मांगे। अंतर हो गया ना बात का। तो बात कहने का ढंग, अपनी बात को पूरा कहने का ढंग, भगवान को वाक्य रचना रस बड़ा मजेदार आता है। अपनी बात कहते हैं, बड़े ढंग से कहते हैं, उनके ढंग में सारा रंग छिपा पड़ा है। अब गोपियां कहती हैं, हम तुम्हारी वाणी सुन के बेसुध हो गई, बेहोश हो गई, अब तुम क्या करो? आपको मालूम है, अगर आपकी गलती से किसी को चोट लग जाए, अब आप क्या करोगे? आप उसकी सेवा करोगे, है ना? आप कुछ लेके जा रहे थे, हाथ से गिरा, किसी के पांव पे लग गया, सामान रख के उसका पैर दबाने बैठ जाओगे, भाई अच्छा नहीं लगता, अगले आदमी को हमारे कारण चोट लग गई। गोपियां कहती हैं भगवान को, देखो तुम्हारे कारण हम बेसुध हुए, तुम्हारी वाणी से हमको बेहोशी आई है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है इस समय हमारी सेवा करो। अब ये ना समझना, देखो अगर सेवक का धर्म है स्वामी की सेवा करना, तो अगर किसी दिन सेवक बीमार पड़ जाए, स्वामी को भी सेवा करनी चाहिए। अगर आगे सेवा लेनी, घर में सर्वेंट होता है ना, अगर उसको बुखार हो जाए, गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास ले जाते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, दवाई दिलवाते हो, घर आके तू दवाई खा के सो जा, दूध पी, चाय पी, फ्रूट खा। घर की मालकिन सारा दिन चक्कर काट रही है, क्योंकि एक दिन की सेवा अच्छी नहीं, रोज घर की सेवा मुझे करनी पड़ेगी। है तो स्वार्थ, लगेगा कि ये मालकिन बड़ी अच्छी है, नौकर की भी सेवा करती है, असल तो स्वार्थ है। कहती है देखो दुनिया तो देखेगी तुम हमारी सेवा करते हो, पर देखो हम तुम्हें तुम्हारी भलाई बता रहे हैं, तुम्हारा फायदा है इसमें, आज तुम हमारी सेवा करो, तुम्हारा भी फर्ज है सेवा करना, खाली हमारा नहीं है, तुम्हारा फर्ज है सेवा करो। भगवान अब तक तो चुपचाप सुन रहे थे। क्या चाहती हो तुम, बताओ, क्या करो, कैसी सेवा करो? वैसे तो भगवान की वाणी की एक तारीफ खुद ही कर रही हैं कि उनकी वाणी ऐसी है विद्वानों को भी आकर्षित करे, पर अब पलटा खा गई। जरा देखा ना, थोड़ा खिंच के बोल रहे हैं, क्या करूं फिर? कहती हैं देखो वैसे तो तुम्हारी वाणी जो है ना, अज्ञानी लोगों को आकर्षित करती है, जो हमारे जैसे समझदार सियाणे, हमको इसमें कुछ नहीं समझ में आता, तूने तो बेवकूफों को बेवकूफ बनाने का ठेका लिया होगा। जितने दुनिया भर के बेवकूफ लोग हैं वो तेरे से बेवकूफ बन जाते हैं। हमारी जैसी समझदार, ज्ञानी, विवेकवान हम नहीं आती इन झांसों में, बेवकूफों को बेवकूफ बना ले जाके। वो तो ठीक है, उनको कहना पड़ा मजबूरी में, चल थोड़ा तेरे को समझा दें, मक्खन लगा दें, आ जाएगा। तो हमने कहा तेरी वाणी विद्वानों को आकर्षित करे। कोई विद्वान नहीं आकर्षित होता, सिर दर्द है तेरी बातों में, सिर दर्द है तेरी बांसुरी में। बेवकूफ लोग बन जाते होंगे बेवकूफ,
हम थोड़ी बनने वाली हैं। तुमने खुद ही कहा अच्छे अच्छे वंश की हो, अच्छे अच्छे घर की हो, बड़ी समझदार लोग हैं। भगवान समझ गए भाई इनका मूड बिगड़ रहा, तो पूछने लगे अच्छा बताओ क्या चाहिए। अब आई अपनी बात पे, दानवीर अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अदर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। एक बात कहती हैं भगवान को, आपको पता है कभी कोई आदमी बेसुध हो जाए, बेहोश, तो बेहोश आदमी के सिराने बैठ के थोड़ा मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, कोई नजर उतारते हैं, जादू टोना करते हैं, कुछ करते हैं ना, उसके पास बैठ के, हाँ भाई सुना तो हमने भी है, ऐसे करो हमारे पास आ बैठो, हमारे कानों में मीठी मीठी बातें कहो। तो जैसे तुम मंत्र पढ़ोगे ना, हमारी बेहोशी उतर जाएगी, हम होश में आ जाएंगे, हमारा ये नींद टूटेगी, हमारी ये सुध वापस आ जाएगी। इलाज करो ना, सेवा करना मना इलाज करना। मालिक नौकर की सेवा कर रहा है, इलाज कर रहा है, दवाई भी इलाज है, डाइट भी इलाज है भाई, जिसको खा के ये उठ खड़ा। कहती हैं भगवान को अब तुम्हारा फर्ज क्या है, हमारी तीमारदारी करो जरा। हम बेहोश हो गई, बीमार हो गई, तुम्हारे कारण हो गई। अब तुम पहला काम करो, मंत्र पढ़ो हमारे कानों में, हमारे पास बैठ के मीठी मीठी बातें करो। पहले तो नजदीक आ जाओ, फिर नजदीक आने के बाद मंत्र पढ़ो, मना हमसे मीठी मीठी बातें करो। अच्छा दूसरा उपाय बताती हैं आपको। दूसरा उपाय क्या है गोपियों बताओ। जब कोई ऐसे बेहोश हो जाता है ना, उसकी छाती पे ठंडी ठंडी कोई चीज रखते हैं, कमल का फूल रख देते हैं, ऐसे सहलाते हैं फूल से कि उसकी नब्ज नॉर्मल हो जाए, उठ जाए वो। तुम क्या करो, या तो अपनी चंचल चितवन, नहीं तो क्या करो, अपने चरण कमल हृदय पे रख दो, ठंडा ठंडा एहसास होगा, आपकी नजर पड़ने से ठंडक आएगी। आप अपने चरण कमल हमारे हृदय पे स्थापित कर दोगे, ठंडक आएगी। ये उपाय भी चलेगा। ध्यान देना क्या मांग रही हैं, शब्द, स्पर्श, संकल्प जो उद्धार के साधन है। संकल्प जगा रही हैं भगवान के मन में अपने उद्धार का, वाणी की मांग कर रही हैं, दृष्टि की मांग करती हैं, स्पर्श की मांग करती हैं। गोपियों का तरीका अलग है, इसीलिए तो महाआचार्य महाज्ञानी है। बड़े से बड़ा ज्ञानी ना सोच पाए, वो तो कहेगा वाणी क्या करनी, संकल्प लय हो गए, दृष्टि का क्या करना, वो पागल ही बन जाएगा, अपनी मेहनत में लगा रहेगा। इतनी सियाणी है, बातों बातों में, खेल खेल में एहसान लगा के और भगवान से चारों सिद्धियां इस्तेमाल करवा रही। कैसे ना होगा कल्याण। मेरे भक्त बड़े चतुर हैं, ये तो गीता में भगवान ने बोला, पर लगता है उनको कहना चाहिए था मेरे से प्यार करने वाले मेरे प्रेमी बड़े चतुर हैं। भगवान को लूट लेते। अगर उसने अदाए नाज से पागल बना के लूटा, गोपियों ने क्या किया, अदाए नाज से पागल बना के कल्याण करवाए जा रही हैं अपने।
उसको कहती हैं यहाँ पे स्थापित कर दो, अपनी चंचल चितवन स्थापित कर दो, चाहे चरण स्थापित कर दो। तीसरा मांगा अधरामृत। ध्यान रखना, ये अधरामृत कोई मुंह की लार या लौकिक चीज नहीं। अधरामृत अधर है, अधर। अधर माना जो धर्म से ऊपर है, अधर माना जो धरा से ऊपर है। अधरामृत मतलब गुरु की वाणी, आवाज आसमानी। सब शास्त्र धर्म अधर्म की बातें करते हैं, पर अवतार के मुख की वाणी अधरामृत है, क्योंकि ये धर्म अधर्म से परे है, धरा से भी परे, धरती से भी परे, देह की धरती से परे, इसीलिए ये अधर है। तो अधरामृत मांगने से उनका मतलब है आपके अधरों से, मुख से, होठों से जो मीठी वाणी निकलती, हमें वो चाहिए, और कोई अधरामृत नहीं। एक अमृत धरती पर है, धरामृत, पर वो तो लौकिक है। पर ये अधरामृत स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है, और हर प्रेमी को भगवान के इसकी प्यास रहती है। ये अधरामृत है जो अधरों से निकल रहा है। अब दो बातें हो गई इसमें। एक, उन्होंने मांगा भगवान से सबसे पहले, भाई हमें मीठी मीठी बातें करो। फिर बोला कमल मंत्र, कमल और अधरामृत। देखने में आएगा मंत्र और अधरामृत, शायद एक बात हो गई, एक नहीं है। मंत्र की बात करती हैं, मीठी मीठी बातें जो याद करें, जो लीला बन जाए। अधरामृत में मांगा है वो ज्ञान, वो सच, वो समझ जो हमें धर्म अधर्म से ऊंचा उठा दे, जो हमें देह की धरती से उठा दे। वो अमृत जिसको पी के, वो ज्ञान जिसको प्राप्त करके हम भी देह की धरती छोड़ के तुम्हारी तरह अशरीरी होके विचरण करें। समझना इस बात को। कोई भी शब्द गोपियों का लौकिक नहीं है। लौकिक अर्थ मत लगाना, बहुत बड़ा पाप होगा। कोई लौकिक अर्थ नहीं है। भाषा लौकिक वाली इस्तेमाल की होता है कभी कभी, जब समचोला होता है ना, तो कभी कभी भाषा ऐसी आ जाती है बीच में। स्त्रियां बात करें बैठ के, कभी कभी भाषा आ जाती है इस तरह की। आपस में जेंट्स बात करें, भाषा आ जाती है, नगद ज्ञान आ जाता है बीच बीच में, लेकिन अर्थ हमेशा अलौकिक होते हैं, लौकिक नहीं। ये कृष्ण की लीला गोपियों से लौकिक व्यवहार इसमें बिल्कुल नहीं। गलत बात कोई मत लेके जाना। मंत्र से आधार मांगा है जीवन का, प्यारी बातें, अटखेलियां, नोक-झोंक, ताकि जीवन सरस रहे। स्पर्श मांगा है हृदय पर चरण का, कि चरण कमलों से लिपटे रहें, चरण कमलों का ध्यान रहे, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। और अधरामृत माना वो ज्ञान मांगा जो धर्म अधर्म से ऊपर करता है, धरती से ऊपर करता है। तो जो ये संबोधन आया ना, दानवीर, वीर संबोधन आया, मना इन तीन चीजों से हमारा उपाय करो, पर वो भी बड़ी उदारता से करो। ये नहीं थोड़ा थोड़ा दो, खुले दिल से मंत्र पढ़ो, खुले दिल से इनसे बातें करो, खुले दिल से नोक झोंक करो, खुले दिल से, ताकि हम हंसती खेलती घर जाएं, इस नोक झोंक को याद करें, मजा आ जाए। चरण कमल स्थापित करो हृदय पर, मना हमता कभी ना उठे, आपकी कृपा का एहसास रहे। और अधरामृत पिलाओ, मना हमें ज्ञान से भी तृप्त करो, ताकि हमारा मन वचन कर्म कभी ना बिगड़े, आपके भक्त कहलाएं, आपके प्रेमी कहलाएं, हमारा अपना व्यवहार परमार्थ सब सिद्ध हो। क्योंकि कहीं कहीं ये देखा जाता है
व्यवहार सिद्ध नहीं है, परमार्थ के अनुभव है। कहीं देखा जाता है कोरा व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। पर व्यवहार परमार्थ गोपियां सब मांगती हैं, भगवान से सिद्ध करना चाहती हैं। इसीलिए कहती हैं कृपा करो दानवीर, वीर हो तुम, दान करने वालों में भी वीर, मतलब सबसे ज्यादा दान करने वाले। तो उदारता से इन तीनों चीजों का दान करो, हमारा कल्याण करो। इसीलिए वीर शब्द का संबोधन है। ठीक।